आज जो हमारा टॉपिक है वो है एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन होती कैसे है। सबसे पहले आप सबको पता है डेफिनेशन एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन की क्या होती है। एंडोट्रेकियल ट्यूब को इंसर्ट करना ट्रेकिया के अंदर, पेशेंट का जो एयरवे है उसको सिक्योर करने के लिए, उस प्रोसेस का क्या नाम है? इंट्यूबेशन। तो इंट्यूबेशन इज अ प्रोसेस इन विच वी इंसर्ट द एंडोट्रेकियल ट्यूब इनटू द पेशेंट्स ट्रेकिया फॉर सिक्योरिंग द पेशेंट्स एयरवे। क्लियर? पेशेंट को अब ये जो प्रोसेस है ये हम क्यों करते हैं, इंडिकेशंस क्या है? या तो हम ये सर्जरी से पहले करेंगे पेशेंट का एयरवे सिक्योर करने के लिए, पेशेंट को गैसेस प्रोवाइड करने के लिए, या फिर इमरजेंसी में करेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, क्या होता है? सबसे पहले परसों हमने एक चीज़ पढ़ी थी, एयरवे असेसमेंट, जो कि हम ओटी से पहले करते हैं प्री ऑपरेटिव वार्ड में। क्या? एयरवे असेसमेंट। एयरवे असेसमेंट क्या होती है कि पहले हम पेशेंट का एयरवे विजुअलाइज करेंगे, चेक करेंगे कि जो हम इंट्यूबेशन करने वाले हैं वो इजी होगी, वो डिफ़िकल्ट होगी, या पेशेंट की जो इंट्यूबेशन है वो उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगी, मतलब जो है एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन वो होगी ही नहीं। क्लियर? अब असेसमेंट कैसे करते हैं, उसमें हमारे पास डिफरेंट स्केल्स आती है। जैसे हमारे पास परसों मैंने बोला था मलम पट्टी ग्रेडिंग हो गया, आपके पास थायरोमेंटल डिस्टेंस हो गया, ठीक है, या आपके पास लेमन स्कोरिंग हो गई जिसमें आप 3-3-2 रूल यूज़ करते हैं, वो सब आपको बता दिया गया पहले। तो अब जब हम पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर के अंदर सर्जरी के लिए शिफ्ट करते हैं, अब आपको पहले से ही पता है कि पेशेंट का जो एयरवे है वो कैसा है, वो इजी होने वाली है इंट्यूबेशन, डिफ़िकल्ट होने वाली है, और अगर इंट्यूबेशन नहीं होगी तो कौन से वेज से हम पेशेंट का एयरवे जो है वो सिक्योर करेंगे। अभी हम पेशेंट, ये यहाँ पे पेशेंट है, अगर हम अभी इजी या डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन की बात करें, और जहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड है वहाँ पे दूसरे मेथड्स क्या है वो हम आगे देखेंगे। अभी अगर इजी और डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन है तो इंट्यूबेशन कैसे हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले वो देखेंगे। सबसे पहले पोजीशनिंग। इंट्यूबेशन की पोजीशन क्या है? कौन सी पोजीशन? पेशेंट सुपाइन पोजीशन है, लेकिन सुपाइन पोजीशन में भी हम पेशेंट को देखने के लिए, पेशेंट के जो वोकल कॉर्ड्स है या पेशेंट का एपिग्लॉटिस देखने के लिए हमें पेशेंट की जो नेक है उसको एक्सटेंड करना है, और उसकी जो चिन है यानी नेक, ये जो है नेक, इसको फ्लेक्स करना है, और एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट को क्या करना है? एक्सटेंड करना है। मतलब ये वाला पोजीशन, ये नेक अप, और ये यहाँ पे एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट पे एक्सटेंशन और फ्लेक्शन एट नेक। अगर आपको कोई भी बोलेगा पोजीशन क्या है, कौन सी? स्पाइन पोजीशन। लेकिन स्पाइन पोजीशन में हम क्या करते हैं, नेक को यहाँ पे एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, ये जो यहाँ पे नेक पे आपका जॉइंट है एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, यहाँ पे हम एक्सटेंड करते हैं और यहाँ से नेक को फ्लेक्स करते हैं। इस पोजीशन का नाम है स्निफिंग पोजीशन। क्या? स्निफिंग पोजीशन। तो स्निफिंग पोजीशन में हम इंट्यूबेशन करते हैं। क्यों लेते हैं स्निफिंग पोजीशन? क्योंकि इसके पीछे रीज़न है, हमें एंडोट्रेकियल ट्यूब को इंसर्ट करने के लिए उसके वोकल कॉर्ड्स या एपिग्लॉटिस देखना है। इस स्निफिंग पोजीशन में हमारी ऑरल, लैरिंजियल और फेरिंजियल एक्सीज एक ही लाइन में आ जाती है, या हम बोलेंगे जो तीनों एक्सीज है, ऑरल एक्सीज, लैरिंजियल एक्सीज और फेरिंजियल एक्सीज, एक ही लाइन में, या ये तीनों एक्सीज जो है अलाइन हो जाती है। क्लियर? उससे हमें जो व्यू है वो क्लियर दिखता है। क्लियर? अब आपने पोजीशन ले ली, नेक्स्ट चीज़ क्या है, पेशेंट का माउथ ओपन करेंगे, कर लिया, और पहली चीज़ जो है वो क्या है, लैरिंजोस्कोपी। ये देख लो आप, लैरिंजोस्कोप कैसे पकड़ाना है आपको, जैसे सर पकड़ा रहे, और हमेशा आप लेफ्ट हैंड में लैरिंजोस्कोप पकड़ेंगे। आप यहाँ पे होंगे एज एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट, आपको सबसे पहले ये लैरिंजोस्कोप को चेक करना है, इसकी लाइट चल रही है, ये क्लीन है, कौन से नंबर का आप ब्लेड यूज़ कर रहे हो वो आपको पहले पेशेंट के लिए पता होगा कौन सा नंबर यूज़ करोगे, और लेफ्ट हैंड में पकड़ के आप सबसे पहले लैरिंजोस्कोपी स्टार्ट करोगे। क्लियर? अब पेशेंट के ओरल कैविटी में ओपन एंटर होके आप पेशेंट के पूरे लैरिंक्स तक जाएंगे, एपिग्लॉटिस को लिफ्ट करेंगे, और टंग जो है इसकी वो आप लेफ्ट साइड में ऐसे करके थोड़ा साइड कर देंगे। और जब आपको ट्रैकिया का एक क्लियर व्यू दिखेगा, आपको
क्या करना है, एंडोट्रेकियल ट्यूब, जो कि आपने पहले ही सिलेक्ट की होगी कौन से नंबर की यूज कर रहे हैं हम इस पेशेंट पे, वो एंडोट्रेकियल ट्यूब आपको इंसर्ट करनी है। ठीक है, ये एंडोट्रेकियल ट्यूब आप ऐसे इंसर्ट करेंगे पहले। ठीक है, जब आपको लगेगा ये ट्रेकिया के अंदर चली गई, आप उसके बाद लैरिंगोस्कोप को रिमूव करके इस एंडोट्रेकियल ट्यूब को इन्फ्लेट करेंगे। क्या करेंगे, इन्फ्लेट करेंगे, ताकि इसका जो कफ है वो इन्फ्लेट हो जाए और अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। क्लियर, एंडोट्रेकियल ट्यूब को इंसर्ट करके आपको इन्फ्लेट करना है और बाहर इसको हम फिक्स कर देते हैं। अगर हमारे पास जो टेप होगा या हम इस बैंडेज से भी कर सकते हैं, इसको फिक्स करना है ताकि इसकी जो पोजीशन है वो हम ऐसे करके ठीक है, एंडोट्रेकियल ट्यूब को हम ऐसे फिक्स करेंगे। अब एंडोट्रेकियल ट्यूब के साथ या तो आप अगर इमरजेंसी में हो तो आप क्या करोगे, एम्बू के साथ कनेक्ट करोगे, और अगर आप ऑपरेशन थिएटर में हो तो आप डायरेक्ट ये मशीन के साथ सर्किट के साथ कनेक्ट करोगे। क्लियर, या आपने सर्किट के साथ कनेक्ट कर लिया, या अगर इमरजेंसी में हो तो आप एम्बू बैग के साथ ये कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के लिए हमें चाहिए वो ये है कि स्किल और एक्यूरेसी के बगैर एक और चीज़ है, वो है टाइम मैनेजमेंट इंट्यूबेशन के लिए। चाहे आप इमरजेंसी में कर रहे हो, हाँ ये ऐसे, ठीक है, हाँ यहाँ पे आप ये गैसेस प्रोवाइड उसके बाद कर सकते हो, ये इमरजेंसी में। और अगर ऑपरेशन थिएटर में आप जनरल ये कर रहे हो तो आप डायरेक्ट सर्किट के साथ एनेस्थीसिया मशीन के साथ पेशेंट को कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन मैंने एक चीज़ बोली, स्किल और एक्यूरेसी अगर आपके पास है भी, लेकिन अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है, आपको टाइम नहीं पता कैसे मैनेज करना है इंट्यूबेशन के टाइम, आप इंट्यूबेशन नहीं कर सकते। क्योंकि आप चाहे इमरजेंसी में करो, चाहे आप ऑपरेशन थिएटर के अंदर करो इंट्यूबेशन, आपको हमेशा एक लिमिटेड टाइम मिलेगा ये प्रोसीजर करने के लिए। क्लियर, अब जब हमने ट्यूब को फिक्स कर लिया, क्लियर, ये ट्यूब यहाँ फिक्स हो गई, अब हमें कैसे पता कि ये ट्यूब जो है वो सही जगह पे है या नहीं है। हमने वो इसोफेगस में तो इंसर्ट नहीं की, हमें कैसे पता, उस चीज़ के लिए डिफरेंट मेथड्स है। सबसे पहले आपने ईटी ट्यूब के पार्ट्स में पढ़ा होगा, यहाँ पे इसकी एक रेडियो ओपेक लाइन होती है। रेडियो ओपेक लाइन का मतलब, हम अगर एक्सरे लेंगे अभी पेशेंट का तो हमें ये लाइन, रेडियो ओपेक लाइन एक्सरे में दिखेगी और हमें पता चल जाएगा कि ईटी ट्यूब की प्लेसमेंट अभी कैसी है। क्लियर, कहाँ पे प्लेस्ड है। दूसरी चीज़, हम ऑस्कल्टेशंस करेंगे। ऑस्कल्टेशंस मतलब हम पेशेंट के पहले राइट लंग पे, उसके बाद लेफ्ट लंग पे देखेंगे कि एयर एंट्री हो रही है या नहीं हो रही है। क्लियर, और तीसरी चीज जो है वो यहाँ स्टर्नम के नीचे, ठीक है, जिसको हम एपिगैस्ट्रियम बोलते हैं, वहां पे चेक करेंगे कि अगर वहां पे साउंड आ रहा है जिसको हम गर्गलिंग साउंड बोलते हैं, तो हम ईटी ट्यूब को रिमूव करेंगे। क्योंकि अगर एपिगैस्ट्रियम पे साउंड आ रहा है, इसका मतलब हमने इसोफेगस में ट्यूब को इंसर्ट किया। एपिगैस्ट्रियम मतलब एब्डोमेन का ऊपर वाला पार्ट होता है, ये स्टर्नम के बिल्कुल नीचे एपिगैस्ट्रियम हम इसको बोलते हैं। ठीक है, वहां पे हमें अगर गर्गलिंग साउंड्स आ रही है तो वहां पे वो हमें ट्यूब रिमूव करना है, क्योंकि तब हम जो है इसोफेजियल इंट्यूबेशन कर रहे होते हैं। क्लियर, ये इंट्यूबेशन के स्टेप्स थे। तो आपने स्टेप्स में याद रखा, सबसे पहले एयरवे असेसमेंट होगी। एयरवे असेसमेंट के बाद हम पेशेंट की पोजीशन बनाएंगे जब ओटी में शिफ्ट करेंगे। पहली चीज़ हम प्री ऑक्सीजनेशन करते हैं, और जब हमें इंट्यूबेशन करनी होती है हम पहले पोजीशनिंग बनाएंगे। पोजीशन कौन सी पोजीशन, पोजीशन कौन सी, स्निफिंग पोजीशन। स्निफिंग पोजीशन कौन सी पोजीशन होती है, जिसमें नेक हम फ्लेक्स करते हैं और एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट पे एक्सटेंड करते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारे ओरल एक्सीज, लैरिंजियल एक्सीज, फेरिंजियल एक्सीज है, ये सारे अलाइन हो जाते हैं और हमारा जो व्यू है वो क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट चीज़, हम लैरिंजोस्कोपी करेंगे। आपने लैरिंजोस्कोप को पहले चेक करना है, क्लीन करना है, उसकी लाइट चेक करनी है, और उसका ब्लेड का नंबर जो है वो पेशेंट के टाइप के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है कि हम कौन सा ब्लेड सिलेक्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज़, इस ब्लेड को कैसे लगाएं। आप सबको पता है लैरिंजोस्कोप के दो पार्ट्स होते हैं, पहला ब्लेड और दूसरा, ठीक है। अब इसको फिक्स कैसे करें, सबसे पहले इसमें दो लॉक होते हैं।
एक वर्टिकल लॉक ऊपर से नीचे और देन हॉरिजॉन्टल लॉक। इसमें लाइट आ जाएगी सामने, ठीक है। सेम तरीके से खोलना है नीचे वाला लॉक और यहाँ टिप को हमें ऊपर की तरफ करना है। क्लियर? ये हमें फिक्स करना है और पेशेंट के अकॉर्डिंग हमने ब्लेड का नंबर सेलेक्ट करना है और उसके बाद हमें हमेशा लेफ्ट हैंड से लेरिंजोस्कोपी करनी है। जैसे मैंने दिखाया, हम अंदर जाएंगे और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, इससे हम टंग को जो है थोड़ा सा साइड कर देते हैं लेफ्ट साइड में, ताकि हमें जो व्यू ट्रेकिया का है वो क्लियर दिख पाए। उसके बाद हम एंडोट्रेकियल ट्यूब आपने पहले ही सिलेक्ट की होगी, कौन से नंबर की आप यूज़ करोगे अकॉर्डिंग टू पेशेंट, वो एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्ट करके आप ट्यूब को फिक्स करेंगे, ट्यूब की कंफर्मेशन लेंगे प्लेसमेंट की एंड देन आप सर्किट को कनेक्ट करेंगे, आप एम्बो बैग को कनेक्ट करेंगे। क्लियर? ये आपका इंट्यूबेशन का कंप्लीट